सो फर्स्ट पॉइंट है इनएडिक्वेट ग्रोथ रेट प्रॉपर नहीं है और जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स रहे जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पाया। ठीक है, जीडीपी डिसाइडेड होता है, जीडीपी को प्रेडिक्ट किया जाता है कि भाई इस साल इतना जीडीपी रहेगा, इतनी इनकम रहेगी लोगों की, लेकिन जो भी प्लानिंग हमने प्लानिंग कमीशन के थ्रू की गई इन द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट इन द इंडिया, बट स्टिल इंडिया इज़ नॉट इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। ओके, सो ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पाया। सेकंड है प्लानिंग प्रॉपर ना होने की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रही और सोशल इनजस्टिस रहा। रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड द रिडक्शन ऑफ द पावर्टी, टारगेट जो सेट किए गए पावर्टी को ख़त्म करने के लिए, स्टिल इंडिया फेसिंग सच प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पावर्टी लाइन। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द मेजर फेलियर ऑफ द प्लानिंग। नेक्स्ट वन है अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब सीकर्स इंक्रीज, जॉब सीकर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन जॉब कम है। ठीक है, इसकी वजह से एक वार सा हो जाता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। ठीक है, सो जॉब सीकर्स इंक्रीज 363 lakh in 1991 to the 406 lakh in जून 2006। ठीक है, तो 1991 से लेके जून 2006 तक 406 lakh to above job seekers arise। So these are the important points related to the major failure of planning। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में एक और टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, अचीवमेंट एंड मेजर फेलियर ऑफ प्लानिंग, जैसे कि अटेनमेंट ऑफ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लानिंग की क्या क्या अचीवमेंट्स रहीं, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक इक्वालिटीज़। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव्स हम कंप्लीट नहीं कर पाए, अदरवाइज इन सब फैक्टर्स पे भी काम किया गया है। अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स को मॉडर्नाइज किया गया है। इम्बैलेंस ऑन द इकोनॉमी, balanced regional development, perspective planning and the basic issues of the program implementation and evaluation। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए गए, उनको एवेलुएट भी किया गया कि भाई जो भी हमारी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुली हो रही है या नहीं हो रही, या फिर जो भी हमने टारगेट सेट किए थे क्या हम उसको क्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड पूरा पॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ठीक है, so these are the important points related to the Indian economic planning। So economic resources of India, economic geography is the study of physical and the non-physical environment of man, its influence on the economic life। India is one of the richest country in the natural resources। Natural resources इंडिया के पास एक्सेस क्वांटिटी में। ठीक है, मिनरल्स की बात करें 24%, माउंटेन्स 10.7, हिली एरिया, प्लेट्यू। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड वाटर, मिनरल, एनर्जी, बायोटिक एंड वेलफेयर। ठीक है, रिसोर्सेज नेचुरल और द ह्यूमन रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो एनर्जी, कन्वेंशनल कोल रिजर्व आर द एनर्जी सेक्टर, थर्मल। ये सारे पॉइंट
इम्पॉर्टेंट है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो कोल पेट्रोलियम जो गैस है उसका जो परसेंटेज है, इसी तरीके से कोल रिजर्व एनर्जी सेक्टर्स थर्मल का 68%, हाइड्रो 17.50 और न्यूक्लियर 8.12, रिन्यूएबल 12.20%। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी में। और रिसेंट में जो हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो एग्रीकल्चर पे चल रहा है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी एंड द एग्रीकल्चर पोर्शन, देन यू कैन अगेन डिस्कस। ठीक है, आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। सो फर्स्ट पॉइंट है इनएडिक्वेट ग्रोथ रेट प्रॉपर नहीं है और जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स रहे जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पाया। ठीक है, जीडीपी डिसाइडेड होता है, जीडीपी को प्रेडिक्ट किया जाता है कि भाई इस साल इतना जीडीपी रहेगा, इतनी इनकम रहेगी लोगों की, लेकिन जो भी प्लानिंग हमने प्लानिंग कमीशन के थ्रू की गई इन द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट इन द इंडिया, बट स्टिल इंडिया इज़ नॉट इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। ओके, सो ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पाया। सेकंड है प्लानिंग प्रॉपर ना होने की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रही और सोशल इनजस्टिस रहा, रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड द रिडक्शन ऑफ द पावर्टी। टारगेट जो सेट किए गए पावर्टी को ख़त्म करने के लिए, स्टिल इंडिया facing such problems related to the poverty line. So this is also very important decisions related to the major failure of the planning. Next one है अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब सीकर्स इंक्रीज, जॉब सीकर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन जॉब कम है। ठीक है, इसकी वजह से एक वार सा हो जाता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। ठीक है, सो job seekers increased 363 lakh in 1991 to the 406 lakh in June 2006। ठीक है, तो 1991 से लेके जून 2006 तक 406 लाख टू अबव जॉब सीकर्स अराइज। So these are the important points related to the major failure of planning। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में एक और टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, अचीवमेंट एंड मेजर फेलियर ऑफ प्लानिंग। जैसे कि अटेनमेंट ऑफ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लानिंग की क्या क्या अचीवमेंट्स रहीं, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक इक्वालिटीज़। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव्स हम कंप्लीट नहीं कर पाए, अदरवाइज इन सब फैक्टर्स पे भी काम किया गया है। अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स को मॉडर्नाइज किया गया है।
imbalance on the economy, balanced regional development, perspective planning and the basic issues of the problem, program implementation and evaluations. ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए गए, उनको एवेलुएट भी किया गया कि भाई जो भी हमारी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुली हो रही है या नहीं हो रही, या फिर जो भी हमने टारगेट सेट किए थे क्या हम उसको क्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो इसके रिलेटेड पूरा पॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशंस. ठीक है, so these are the important points related to the Indian economic planning. So economic resources of India. Economic geography is the study of physical and the non-physical environment of man, its influence on the economic life. India is one of the richest country in the natural resources. Natural resources India के पास excess quantity में. ठीक है, minerals की बात करें 24%, mountains 10.7, hilly area, plateau. Natural resources include water, mineral, energy, biotic and welfare. ठीक है, resources natural or the human resources. Energy resources non-renewable resources. Coal, petroleum, natural gas, hydro energy, conventional coal reserve are the energy sector, thermal. ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं. अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो कोल पेट्रोलियम जो गैस है उसका जो परसेंटेज है, इसी तरीके से कोल रिजर्व एनर्जी सेक्टर्स थर्मल का 68%, हाइड्रो 17.50 और न्यूक्लियर 8.12, रिन्यूएबल 12.20%,